नमस्कार दोस्तों, आप सभी बिहार वासियों के बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसे हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2010 में किया गया था। जब हमारा बिहार बंगाल से अलग हुआ, उस समय हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन था और अंग्रेज़ हमारे प्रति काफ़ी लापरवाह थे। उस समय बिहार में बेरोजगारी और भुखमरी अपने चरम सीमा पे था और शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव था। नौकरियों का आलम कुछ ऐसे था कि लगभग 80 से 90% सरकारी से प्राइवेट नौकरियों में सिर्फ बंगालियों का दबदबा था। चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे सिविल सेवा हो, या अकाउंटिंग में हो, ओवरसियर में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में हो। इसका मूल रीज़न था कि 39 कॉलेजों में 38 कॉलेज सिर्फ बंगाल में थे और सिर्फ एक कॉलेज बिहार में थे, जिससे बंगाल की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर थी। इन्हीं सारी सुविधाओं के लिए हम काफ़ी लंबी लड़ाई और काफ़ी अथक प्रयास के बाद बिहार बंगाल से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज भी 110 साल पूरे होने के बाद भी हम अपनी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। आज हमारी गरीबी में जहाँ हम सबसे ऊंचे स्थान पे आते हैं, उसी तरीके से शिक्षा में सबसे नीचे स्थान पे आते हैं। बेरोजगारी का आलम तो कुछ ऐसा है कि हमसे पूरा देश परेशान है। कभी हमें गुजरात से भगाया जाता है, तो कभी हमें बंगाल से भगाया जाता है, कभी हमें महाराष्ट्र से भगाया जाता है, तो कभी हमें आसाम से भगाया जाता है। हाल ही में हमें तमिलनाडु में घटना घटी थी, जिसे सरकार ने एक अफवाह के रूप में लिया गया था। लेकिन यह एक सच्चाई है कि हम आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपनी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। इसके लिए चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सारी सरकारें हमारे प्रति लापरवाह है। बिहार तो बिल्कुल ही एक राम भरोसे रह करके रह गया है। थैंक यू।